अप्रैल एग्जामिनेशन 2023 के रिगार्डिंग एनएस बोर्ड की तरफ से आज की इस वीडियो में बहुत बड़ी अपडेट दी गई है जो मैं आज आप सबको बताने वाला हूं। आपका थ्योरी का हॉल टिकट, प्रैक्टिकल की मार्क्स, थ्योरी एग्जामिनेशन में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, मैडम जी के द्वारा जो गुड न्यूज़ दी गई है, ग्रेस मार्किंग स्कीम, इन सब के ऊपर बात करूंगा जो आपको थ्योरी एग्जामिनेशन के अंदर पास करवा देगा। मैं मनीष वर्मा, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन आपसे मिस ना हो जाए। मैडम सरोज शर्मा जी के द्वारा आप सभी को एक मैसेज दिया गया है जो आप सभी के लिए एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है। सबसे पहले अभी आपका प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन में पैसे की डिमांड की जा रही है और जो पैसे नहीं दे रहे उनको फेल कर देने की धमकी दी जा रही है। अगर आपका फाइल बिल्कुल परफेक्ट बना हुआ है तो फाइल में कुछ कमियां निकाल के आपका जो फाइल है उसको एक्सेप्ट भी नहीं किया जा रहा है। और ऐसे एक दो नहीं, बहुत सारे सेंटर हैं और उन सेंटर में कई सारे ऐसे सेंटर हैं जिनकी पहचान कर ली गई है और एनएस बोर्ड इन सेंटर्स पे एक्शन लेने वाला है। इस वजह से एनएस बोर्ड का जो इमेज है वो और ज्यादा ही डाउन होते जा रहा है। ये कंप्लेन एनएस बोर्ड की अथॉरिटी के साथ साथ सेंट्रल मिनिस्ट्री को भी की गई है जिससे कि एनएस बोर्ड के अंदर ये जो एक्टिविटीज हो रही है ये बंद करवाया जाए। बाकी आप अपना प्रैक्टिकल बिल्कुल ईमानदारी से दीजिए, ऐसे सेंटर्स वालों के ऊपर एक्शन लिया जा रहा है। आप सभी बिल्कुल भी फेल नहीं होंगे प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन के अंदर। आप सभी अपने फाइल को सबमिट करवाइए। नहीं लेते हैं, बिल्कुल ही मना करते हैं तो आप रीजनल सेंटर जाइए, आपको टेंशन बिल्कुल नहीं लेना, क्योंकि प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन में पास होने के बाद आपको थ्योरी एग्जामिनेशन में पास होना कंपलसरी होता है, तभी आपको ओरिजिनल मार्क्सशीट मिलेगा। तो मैडम सरोज शर्मा जी के द्वारा आपको मैसेज दिया गया है, ब्लेसिंग्स भी दी गई है। चलिए सुनते हैं मैडम जी ने क्या कहा है अप्रैल एग्जामिनेशन 2023 को लेकर। Dear NIOS learners, on behalf of all the directors, faculty members and personnel of NIOS, I extend warm greetings to all of you because you are going to appear in your examination from 6th of April. So, have faith in yourself, learn very hard, learn very meticulously and appear in the exam with full zeal and enthusiasm. आप सबकी परीक्षा भी होने वाली है। आगामी 6 अप्रैल से होने वाली आपकी परीक्षाओं के लिए मैं आप सभी को शुभकामनाएं देती हूँ, आशीर्वाद देती हूँ। परीक्षा और परीक्षा के परिणाम की आप चिंता बिल्कुल ना करें। भय मुक्त होकर खुले मन से परीक्षा दीजिए। आप हमारे प्राउड लर्नर हैं तो निश्चित रूप से इस गर्व को बनाए रखिए, आत्मविश्वास से परीक्षा दीजिए, सफल होइए। और एनआईओएस के पूरे शिक्षक मंडल से जो यहाँ के हमारे सहयोगी हैं सभी की तरफ से मैं आप सबको आशीर्वाद देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं। न्यू एजुकेशन पॉलिसी का जो इम्पैक्ट है वो एनएस बोर्ड के ऊपर भी हुआ है। मैडम सरोज शर्मा जी और जितने भी एनएस बोर्ड के डिपार्टमेंट है उन सब के द्वारा इस बार यही कोशिश की जा रही है कि एनएस बोर्ड का जो पास परसेंटेज है वो हमें पहले के मुकाबले में इंक्रीज करना है। इसलिए इस बार का जो क्वेश्चन पेपर होगा वो आप सब खुद देखना, काफ़ी ईजी बनाया गया है। अगर आपने कुछ पढ़ाई की हुई है तो ऐसा नहीं होगा कि आप कोई भी क्वेश्चन सोल्व ना कर पाओ। अगर आप बना के आंसर भी लिख कर आते हो, जितना आपको आता है एटलीस्ट आपको पासिंग मार्क्स देकर पास किया जा सके। और अगर आप सारे क्वेश्चन कर कर आते हो, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ते, चाहे आप बना कर लिख कर आओ, तो आपको कुछ नंबर देके अगर आप 2-4 नंबर से रह भी रहे हो तो ग्रेस मार्किंग देकर आपको एक्स्ट्रा मार्क्स देकर पास किया जा सकता है। बट कोशिश ये करना है कि आपको एक से लेके एंड तक सारे क्वेश्चन कर आना है, ब्लैंक छोड़कर बिल्कुल नहीं आना। और इस बार फ्लेक्सिबल चेकिंग के तहत आप पास होगे, ये मैं गारंटी दे रहा हूँ। क्योंकि एनएस बोर्ड के अंदर ये जो मुद्दा उठाया गया चीटिंग का प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन पे, इससे जो ईमानदार स्टूडेंट्स हैं जो अपनी मेहनत से फाइल बना के ले जा रहे हैं उनको ना नुकसान हो, इसका पूरा ध्यान रखा गया है। अभी प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन में ऐसा हुआ है, थ्योरी एग्जामिनेशन के अंदर पैसे की डिमांड की जाती है। आप अपनी ईमानदारी से पेपर देना, एग्जाम्स बिल्कुल अच्छे से लिख कर आना, आपका आंसर शीट आजू बाजू वाले से बिल्कुल भी सेम ना हो। क्योंकि प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन में जो पैसे की डिमांड की जा रही है इसके ऊपर एनएस बोर्ड के द्वारा अभी एक्शन लिया जा रहा है, बट इसका इंप्लीमेंटेशन सही से नहीं हो पा रहा है। लेकिन थ्योरी एग्जामिनेशन में एनएस बोर्ड को पता चल जाता है, आंसर शीट अगर सबकी सेम होती है तो एनएस बोर्ड उन बच्चों का रिजल्ट डिक्लेयर नहीं करता है और उस सब्जेक्ट का एग्जाम आपको दोबारा देना होगा जो आंसर शीट सबकी मैच कर रही होगी। आप सभी को एक यूएफएम का लेटर दे दिया जाता है, इसमें लिख दिया जाता है कि आपको इन सब्जेक्ट्स का एग्जाम दोबारा देना होगा। एनएस बोर्ड की तरफ से कुछ सैंपल पेपर रिलीज किए गए हैं, आप सभी को ये एनएस बोर्ड की वेबसाइट में मिल जाएगा। आप सभी गूगल पे आइए और यहाँ पे सर्च कीजिए एनआईओएस सैंपल पेपर। यहाँ पे आपको 2 लिंक मिलेगा। अगर आप 12th में हो तो सीनियर सेकेंडरी पे क्लिक कीजिए, 10th में हो तो सेकेंडरी पे क्लिक करके इसको ओपन कीजिए और यहाँ पे आप सभी को सिलेबस के साथ साथ सैंपल पेपर दिए गए हैं, आप उनको डाउनलोड कीजिए और उसके अंदर कुछ क्वेश्चन दिए गए और उस पीडीएफ के एंड में आंसर दिया गया है जिस फॉर्मेट में आपसे एनएस बोर्ड चाहता है। तो आप यहाँ से सैंपल पेपर को डाउनलोड कर लीजिए। एंड टीएमए और प्रैक्टिकल के मार्क्स अभी तक आपको शो नहीं हो रहे हैं। आप जब अपना टीएमए का ऑनलाइन मार्क्स चेक कर रहे हो तो यहाँ पे अभी तक पेंडिंग लिखा आ रहा है। ऐसा इसलिए हो रहा है, अभी तक कई बच्चों के जो टीएमए के मार्क्स है वो वेबसाइट पे अपलोड नहीं किए गए हैं। आप सभी के टीएमए चेक हो गए हैं
बट अपलोड नहीं हुआ है। अभी आपको थोड़ा पेशेंस रखना है क्योंकि अभी प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन हो रहा है। प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन में फॉर्मेटिव में किसी के 0 शो हो रहे हैं तो किसी के सबमिटिव में भी 0 शो हो रहे हैं, किसी के सबमिटिव में मार्क्स मिले हुए हैं, किसी के फॉर्मेटिव में 0 है। तो आपको इसमें भी टेंशन नहीं लेना क्योंकि अभी तक आपका सबमिटिव और फॉर्मेटिव में मार्क्स अपडेट नहीं हुआ है। जो भी अभी आपको मार्क्स शो हो रहा है ये पुराना मार्क्स है जो कि ग्लिच की वजह से शो हो रहा है। इसमें जो अपडेटेड मार्क्स है जो अभी आपके प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन हो रहे हैं इसके मार्क्स थ्योरी एग्जामिनेशन के बाद शो होता है। तो अभी आपको टेंशन नहीं लेना, ये आपके मार्क्स शो हो जाएंगे। और किसी के यहाँ पे शो नहीं हो रहा है, किसी का बहुत कम शो हो रहा है तो वो अपडेट हो जाएगा। टीएमए और प्रैक्टिकल के दोनों के जो अपडेटेड मार्क्स है ये आपको थ्योरी एग्जामिनेशन के बाद शो होगा। आपका जब थ्योरी एग्जामिनेशन का रिजल्ट आएगा उससे पहले इन दोनों को अपडेट कर दिया जाएगा। आपका जो थ्योरी एग्जामिनेशन होने वाला है आखिर इसका हॉल टिकट कब आएगा, स्टूडेंट्स अभी यही पूछ रहे हैं। जिस तरीके से प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन के ठीक 2 दिन पहले आपका हॉल टिकट आया था, सेम इसी तरीके से थ्योरी एग्जामिनेशन के ठीक 2-3 दिन पहले ही आपका हॉल टिकट आएगा। 6 अप्रैल से आप सभी का थ्योरी का पेपर स्टार्ट है तो 3 तारीख को इवनिंग में या 4 तारीख को मॉर्निंग में ही आपका हॉल टिकट डिक्लेयर कर दिया जाएगा। ट्रांसपोर्ट के अधिकारियों से जब जब बात होती है, जब जब कुछ नई बातें निकल कर आती है, आखिर जिसने कुछ नहीं पढ़ा वो कैसे पास हो सकता है। अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ थोड़ा सही से समझना क्योंकि स्टूडेंट्स काफी सारे यहाँ पे कंफ्यूज हैं। चैप्टर्स इतने सारे हैं, अगर हम अभी बैठ के पढ़ने के लिए तो सालों निकल जाएंगे, हम कभी पढ़ नहीं पाएंगे उनको। हमें सिलेबस कंप्लीट करना है। अब आपके पास टाइम बिल्कुल नहीं है क्योंकि सिर्फ थ्योरी एग्जामिनेशन में 10 दिन बचा हुआ है। अब तक आपने क्या किया डजंट मैटर, अब जो आप करने वाले हो सिर्फ यही मैटर रखता है। और अगर आप अभी तक टाइम नहीं निकाल पाए हो तो आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ प्लीज अब टाइम निकाल लीजिए। अब वो टाइम आ चुका है जब हमें युद्ध की तैयारी करनी होगी, प्रिपेयर करना होगा एक वॉर के लिए, क्योंकि एनएस बोर्ड एक वॉर से कम नहीं है। यहाँ पे स्टूडेंट्स आते हैं जिस उम्मीद से, यहाँ पे इतना झोल होता है, इतनी टेंशन होती है कि हमेशा टीएमए, प्रैक्टिकल, वेबसाइट क्रैश, हॉल टिकट, इन सब में लगे रह जाते हैं। बुक्स ना मिलना बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अब आप सभी को दिखाना है कि एनएस बोर्ड के अंदर इतनी प्रॉब्लम होने के बावजूद हम पास होकर दिखाएंगे, क्योंकि जब से आपने एनएस बोर्ड में एडमिशन लिया है कोई ना कोई प्रॉब्लम आ ही रही है और प्रॉपर गाइडेंस की वजह से कहीं फेल ना हो जाओ। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता हूँ। आप सभी के पेरेंट्स आपसे कुछ उम्मीद लगा रखे हैं, उनकी उम्मीदों को पूरा करना है। आप सभी को जॉब में, करियर में कुछ बड़ा करना है और ये 10th 12th का जो सर्टिफिकेट है इस बार आपको पास होकर लेना ही लेना है, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। सबसे पहला तरीका, जो टीएमए के चैप्टर्स है ये आपको नहीं करना, ये पब्लिक एग्जामिनेशन में नहीं आता है। लेकिन ये सभी सब्जेक्ट्स में ऐसा नहीं है, ये सिर्फ इन्हीं सब्जेक्ट्स में एप्लीकेबल है। पीसीएमबी, अकाउंट्स, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स एंड अर्ली चाइल्डहुड एंड फिजिकल एजुकेशन। और सबसे ज्यादा फोकस साइंस और कॉमर्स के स्टूडेंट्स को करना है और 10th क्लास में मैथमेटिक्स और जिनके पास साइंस है इनको करना है, क्योंकि इन सब्जेक्ट्स में सबसे ज्यादा बच्चे फेल होते हैं। मैं आपको डरा नहीं रहा, मैं सच्चाई बता रहा हूं और ऐसा आप कर भी सकते हो, क्योंकि हम क्या करने वाले हैं इस बार, आप सभी को वो तरीके बताएंगे। और इस बार मैं मैराथन क्लास लेने वाला हूं जिसके अंदर सिर्फ 40 to 50 क्वेश्चंस आपको दूंगा, जिसमें से मोस्टली क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आएंगे और वो क्वेश्चंस आपको थ्योरी एग्जामिनेशन में पास भी करवा देंगे। लेकिन इससे पहले कुछ चैप्टर्स के कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करना होगा, इसलिए बुक्स के स्टार्टिंग के 5, मिड के 5 और एंड के 5 चैप्टर कर लीजिए। सभी सब्जेक्ट्स में रिक्वेस्ट करता हूं, अगर स्टार्टिंग के 5 कर लेते हैं, मान लो 1 से लेकर 5 तक हमने कर लिया कॉन्सेप्ट के लिए, मान लो फिर बीच के चैप्टर जो है मान लो 13, 14, 15, 16, 17, 18 5 चैप्टर ये कंप्लीट। उसके बाद मान लो टोटल 32 चैप्टर हैं तो एंड के कोई से भी 5 कर लो, मान लो 27 से लेकर 32 तक कर लो। डेट्स अप टू यू, जो भी आपको आसान लगता हो, लेकिन फॉर्मूला आप पहला ये फॉलो कर सकते हो। आज से और अभी से कोशिश कीजिए। आज 24 मार्च है जिस दिन मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, और आप सभी को ये सारा काम 5 तारीख यानी कि 5 अप्रैल तक कंप्लीट कर लेना है। आखिर पढ़ा हुआ याद कैसे रखें, हम पढ़ते हैं बट शाम को भूल जाते हैं, ये बड़ी प्रॉब्लम है। मैं आपको बता रहा हूँ अपने फॉर्मूला, जब मैं क्लास 12th में हुआ करता था खूब रोया करता था, क्योंकि जो पढ़ा करता था शाम को भूल जाया करता था। इसलिए RWD फॉर्मूला अपनाओ। RWD का मतलब क्या होता है, सबसे पहले चीज़ों को रीड करो, पढ़ते जाओ, समझते जाओ, पढ़ते जाओ। 100 में से 2% समझ में आएगा फर्स्ट रीडिंग में। फिर सेकंड रीडिंग करो, एक बार अगर आपने रीड कर लिया उसके बाद चीज़ों को लिख कर देख लो। मान लो आपने एक पेज रीड किया तो की पॉइंट्स में लिख कर देख लो, अच्छा मैंने ये पढ़ा था। रीडिंग भी हो गई, राइटिंग भी हो गई। और रीडिंग और राइटिंग कर लेने के बाद या अपने आप से या अपने बहन से या आपके घर में जो भी हो उससे एक बार डिस्कस करो। रीडिंग, राइटिंग और डिस्कशन, अगर आपने ये तीनों चीज़ें कर लिया, मैं कसम से कह रहा हूँ कभी भी नहीं भूलोगे। शादी के बाद अपने बच्चों तक को पढ़ाओगे। इस फॉर्मूले में थोड़ा सा मेहनत जरूर लगेगा, लेकिन कोशिश जरूर करना। क्या हुआ, कोशिश करेंगे, नहीं हुआ तो क्या हो गया, कोशिश करने वाले को कभी हार नहीं होती। इस बार अक्टूबर 2022 का जब रिजल्ट आया तो रिजल्ट डिपार्टमेंट में बात हुई तो उसमें यही कहा गया कि स्टूडेंट्स काफ़ी सारे ऐसे आंसर लिखते हैं जो खुद ही समझ में ना आए। इसलिए आपको कोशिश ये करना है कि इस तरीके से आपको पैराग्राफ में नहीं लिखना। पैराग्राफ में क्या होता है कि टीचर के पास टाइम बहुत कम होता है। आप चीज़ों को इस तरीके से पॉइंट्स में लिख सकते हो, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट्स। और एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है
जल्दी जल्दी में आपने आंसर तो लिख दिया और आपने फॉर्मेट का ध्यान नहीं रखा। टू द पॉइंट्स लिखना है, हमें क्वेश्चंस को अच्छे से एक्सप्लेन करना है, जितना आता है उतना ही लिखना है, बट सही से लिखना है। एक दिन में एक टीचर को सिर्फ 20 आंसर शीट चेक करना होता है और सिर्फ 700 रुपीज़ दिया जाता है। टीचर को ये लगता है कि जल्दी जल्दी मैं अपने आंसर शीट खत्म करता हूँ, जल्दी जल्दी चेक करता हूँ। अगर आपका आंसर काफ़ी इफेक्टिव होगा तो टीचर उसको अच्छे से पढ़ेगा, समझेगा, देखेगा। अगर आपके स्टार्टिंग के 4 से 5 क्वेश्चन अच्छे से लिखे गए हैं तो टीचर को समझ में आ जाएगा बच्चा बड़ा अच्छा ये पढ़ कर आया है और 100% आप पास हो जाओगे। कोशिश आपको यही करना है कि जो आपको सबसे अच्छे से आंसर आता है उसका आंसर आपको पहले लिखना है और इस तरीके से आप भी अप्रैल 2023 के एग्जामिनेशन में पास हो सकते हो। बस आपको फ़ोन से, सोशल मीडिया से और उन चीज़ों से दूर रहना है जो आप सभी को पढ़ने से रोकती है। अगर आप जॉब भी करते हो या कोई ऐसा काम करते हो तो बस आपको 1 घंटा निकालना है। आप चाहते हो तो हमारे ऑनलाइन क्लासेस में ज्वाइन हो सकते हो। मैं खुद आपको लाइव आकर क्लासेस दूंगा जिससे कि आप अप्रैल 2023 में पास हो सकते हो, या चैनल पे वीडियोस आने वाली है, मैं आपको बताऊंगा कैसे आपको पास होना है। लेकिन प्लीज़ थोड़ा सा टाइम निकालिए। दुनिया के लिए हम हमेशा टाइम निकालते हैं, आज हम उसको टाइम देते हैं, कल हम उसको टाइम देते हैं। आज हमारी एज 20, 22, 24 साल हो जाती है। क्या आपने अपने ऊपर 24 मिनट कभी दिया है? सोच कर देखो जरा, ये आपका करियर बनाएगा। बॉस आप अपने ऊपर टाइम दीजिए। नोट्स, सोल्व प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ऑनलाइन क्लासेस, सब चीज़ के लिंक नीचे वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर के साथ, जो आपके थ्योरी एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज़ बेल आइकन ऑन कीजिए। पर बस यही कामना है अप्रैल 2023 के सभी स्टूडेंट्स पास हो। जय हिंद, जय भारत।